नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ शालिनी और आपको सुना रही हूँ लेखक प्रीति सक्सेना की कहानी डांसर। फेसबुक एक ऐसा जादू का पिटारा है, ऐसा जिन्न है जिसमें सब कुछ है, जो चाहो वो निकाल लो। बस इसी कोशिश में हमने अपनी 2 सहेलियां ढूंढ ली और जो 11वीं क्लास से बीए तक हम सहपाठी थी। फिर क्या हम सब लग गए और सहेलियों को ढूंढने में। कुछ एक मिल भी गई, कुछ एक अपने घर गृहस्थी और दादी नानी बनकर इतनी मगन थी कि उन्होंने हम लोगों को इंटरेस्ट शो ही नहीं किया। 1 साल तक तो हम सब गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, क्या खाया, क्या खिलाया, सब अपनी अपनी डिश के पिक्स भी शेयर करते। बढ़िया कमेंट्स मिलते तो खुश भी होते। अचानक हमें एक कीड़े ने काटा और एक विचार हमारे दिमाग में आया। वो यह कि क्यों ना हम सब मिले, कोई एक ऐसा शहर तय कर ले। कुछ को विचार बहुत बढ़िया लगा, कुछ आनाकानी करने लगी, पर किसी तरह सब मिलने को तैयार हो ही गई। अब हमें एक नई चिंता सताने लगी। वो यह कि सारी सहेलियों में सबसे ज्यादा हट्टे कट्टे नहीं, सबसे ज्यादा हेल्दी हम दिख रहे थे। शब्द बदल लेने से थोड़ा मनोबल बढ़ा रहता है, हीन भावना कम महसूस होती है। बस ठान लिया कि हमें स्लिम होना है, सहेलियों को बिल्कुल अलग अवतार में मिलना है। तो हम पहुंचे जिम में। जैसे ही पहुंचे सबका ध्यान हमारी तरफ। खैर हम भी ढीठ बनकर खड़े रहे। आज शर्म वरम नहीं, स्लिम होना है और होकर रहेंगे। ट्रेनर हमारे पास आया और आने का प्रयोजन पूछा। हमने बताया तो उसने फटाफट फॉर्म भरवाया, तगड़ी फीस ली और कल सुबह से आने को कहा। हम मनी मन मुस्कुराते घर पर आए और पतिदेव को ट्रैक सूट लाने को कहा। ये चौंक गए पर बोले कुछ नहीं, क्योंकि बोलने देता कौन है, उसके लिए तो हम हैं ना। सुबह सुबह ट्रैक सूट पहनकर जैसे ही हम घर के बाहर जाने लगे, हमारी जर्मन शेफर्ड बिच टफी हमें देखकर लगातार भौंकने लगी। अरे हम मम्मी हैं टफी, पर उसे तो हम मम्मी कहीं से मम्मी लग ही नहीं रहे थे ना। किसी तरह घर से निकले तो कुछ ने पहचाना नहीं। कुछ पलट पलट कर तब तक देखते रहे जब तक किसी से टकरा नहीं गए। हमारी एक्सरसाइज शुरू हुई, पर हम दुबले यानी फिट होने का नाम ही नहीं ले रहे। हमने सोचा कुछ और भी किया जाए जिससे जल्दी असर हो। सहेलियों से मिलने के दिन नजदीक आ रहे थे। सब मेरे ही शहर में इकट्ठे होने वाली थी। एक सहेली ने सुझाया, डांस करने से बहुत जल्दी फिट होते हैं, मोटापा बहुत जल्दी कम होता है। तो हम पहुंच गए एक डांस एकेडमी में। बढ़िया मनभावन म्यूजिक, हम भी खोने लगे उस धुन पर। पूरे खोते उसके पहले स्लिम फिट लड़के ने हमसे आने का कारण पूछा। वो बोला, बेटे को या बेटी को सिखाना है। हमने मुस्कुराने का भरपूर प्रयास किया, क्योंकि वहां का माहौल देखकर हमारे होंठ भी मुस्कुराने से मना कर रहे थे। उन्होंने भी तगड़ी फीस वसूली और हमें ऐसे रूम में ले गए जहां चारों तरफ शीशे ही शीशे थे। कहा हम एक शीशे में अपने को देख नहीं पा रहे थे। यहाँ चारों तरफ से ढेरों लोग देख रहे हैं, पर क्या करें, सिर तो ओखली में दे दिया ही है। उसने हमें कुछ स्टेप सिखाए और प्रैक्टिस करने को बोलकर चला गया। हमने भी सोच लिया, प्रीति सक्सेना, अब तो किला फतेह करना ही है। अब रोज हम जिम जाते, डांस करते और रोज चेक करते फिट हुए कि नहीं, हम फिट रहे या ना रहे। पतिदेव बहुत फिट होने लगे थे। फाइनली कल हमारी सारी सहेलियां आने वाली थी। आज तो हमने सोचा जी भरकर डांस करेंगे, आज लास्ट डे है। बस हम खो गए। हम चारों तरफ शीशे, हम बिल्कुल दीवाने। अचानक सिर घूमा, हम लुढ़क गए, शायद किसी के ऊपर, क्योंकि ककड़ी जैसे कुछ टूटने की आवाज तो आई थी। हमें होश ना रहा। दूसरे दिन होश आया तो देखा
ट्रेनर प्लास्टर लगाए हमारे बेड के बाजू में पड़ा है। शायद हमारा पाँव उसके पाँव के ऊपर आ गया था। हमें भी बहुत चोट लगी थी। सामने सभी सहेलियां खड़ी हमें जल्द ठीक होने की शुभकामनाएं दे रही थी। इस पर ध्यान गया तो बड़े ही चहकते महकते अंदाज में सभी सहेलियों को ब्रेकफास्ट कराने ले जा रहे थे और हम न रो पा रहे थे और हंसना तो आ ही नहीं रहा था। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे शालिनी की आवाज में लेखक प्रीति सक्सेना की कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।